करना पड़ेगा। वो गठबंधन देवली उनियारा से लेके पूरी हाड़ौती में होना चाहिए, गठजोड़ होना चाहिए। सबको आप अगर आदेश करेंगे तो सब लोग एक साथ आने के लिए तैयार है। कैलाशी मीणा मनोहर थाना वो आपके नेतृत्व में काम करने के लिए तैयार है। नरेश आपके लिए तैयार है। पूरी हाड़ौती नेता आपके नेतृत्व में काम करने के लिए तैयार है। हम चाहते हैं आपके नेतृत्व में एक धाकर समाज से युवाओं को लेके आए, माड़ी समाज से युवाओं को लेके आए। प्रहलाद जी कुंजल साहब से आप मिलकर बात करें, पायलट साहब जो भी है, लेकिन इस हाड़ौती को अगर बदलना है, इन धन्ना सेठों से आजाद कराना है, इस ओम बिरला से इस हाड़ौती को आजाद कराना है, इस शांति धारीवाल से आजाद कराना है। क्योंकि मेरा तो एक ही मकसद है, एक ही सपना है। जिस आदमी ने नंगे पैर चल रहा हूँ, साफा नहीं बांधता, साफा भी नहीं बांधता, नंगे पैर चल रहा हूँ। ये नंगे पैर इस हाड़ौती में इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि एक दिन तो ये हाड़ौती जागे, हाड़ौती नरेश के नंगे पैरों को देखकर, नरेश के छालों को देखकर एक बार तो सोचे कि हम तो नहीं धन्ना सेठों को हटाकर किसानों के बच्चों को आगे ला सके। मेरे किसान भाइयों, अब तक हम लोग नौकरियों के पीछे भागे, नौकरियां खत्म हो गई, आरक्षण खत्म हो गया, नौकरियां खत्म हो गई, आरक्षण खत्म हो गया, सब चीजों को निजी हाथों में दिया जा रहा है। इसलिए मेरा निवेदन है किसान भाइयों, पंच पटेलों, माता बहनों, जितना अपने बच्चों को नौकरी के लिए प्रेरित कर रहे हो, उसी तरह धंधा पानी के लिए प्रेरित करो। उनको कहो बेटो नौकरी, एक 10 तुम्हारे गांव में 100 मास्टर नहीं कमाते, उतना एक क्लास का एक ठेकेदार पैसा कमा लेता है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, 3000 मास्टर, 3000 अध्यापक एक महीने में जितना पैसा कमाते हैं, कितने? 3000 अध्यापक। अगर एक मास्टर को 1-1 लाख रुपए महीना मिलता है तो 3000 अध्यापक 300 करोड़ रुपए एक महीने की उनकी तनख्वाह हुई। लेकिन ओम बिरला बगल में बनास की नदी है, उसमें अकेला 300 करोड़ रुपए एक महीने का कमा रहा है। 3000 मास्टरों की तनख्वाह जितनी नहीं है, 3000 अध्यापकों की एक महीने की तनख्वाह जितनी नहीं है, उससे ज्यादा तो ओम बिरला और उसके 3-4 साथी बनास में 300 करोड़ की रेत बेच रहे, 10 करोड़ की रोज की रेत बेच रहे। कितने लोगों को धंधा दे रखा होगा, कितने लोगों के टंपर चल रहे होंगे, कितने लोगों की जेसीबियां चल रही होगी। हमारे किसान भाई बेरोजगार है, खेती कम होती जा रही है। जिस बाप का 10 बीघा जमीन है, उसके 2 बेटा हो गए, 5-5 बीघा में बढ़ गई, फिर 2 बेटा हो गए, 2.5 बीघा में बढ़ गई। जमीन आगे नहीं बढ़ेगी, ये घटती जाएगी। नौकरियां हमारे पास है नहीं, इसलिए बच्चों को धंधों की तरफ ले जाओ। लेकिन बच्चे जब तुम्हारे धंधा करने जाएंगे, फैक्ट्री खोलने का प्रयास करेंगे, रोड बनाने का प्रयास करेंगे, ठेकेदारी करने का काम करेंगे, तो तुम्हारे बच्चों के जब तक बिल पास नहीं होंगे, जब तक फैक्ट्री वो नहीं खोल सकता, एनओसी नहीं मिल सकती, जब तक राजनीति में तुम्हारा कोई आका नहीं है, राजनीति में तुम्हारे बारे में सोचने वाला व्यक्ति नहीं होगा, जब तक तुम्हारे बच्चे धंधा नहीं कर सकते। लेकिन जिस दिन इस हाड़ौती में किसानों के बेटे राजनीति में पावरफुल हो गए, नरेश मीणा चाहता जिस दिन ओम बिरला की जगह, शांति धारीवाल की जगह, प्रमोद जैन भाया की जगह, प्रताप सिंह सिंघवी की जगह, इन 4 बढ़ियाओं की जगह जिस दिन धाकर मीणा गुजरों के लड़के बैठ जाएंगे, मैं वादा करता हूँ उस दिन ठेकेदार, रोड बनाने वाला ठेकेदार भी किसान का बेटा होगा, फैक्ट्री खोलने वाला बच्चा भी किसी किसान का बेटा होगा। इसलिए मैं ख्वाब देखता हूँ इन धन्ना सेठों को हटाकर और राजनीतिक तौर पर चेतना लाऊं। इसलिए आप सबसे आग्रह है, निवेदन है, इस जागृति में ये जो मैं एक मिशन चला रहा हूँ, इसमें साथ में भगत सिंह सेना को ज्वाइन करें। मैं इस इंदौली की धरती पे खड़ा हूँ, इंदौली की धरती पे खड़ा हो सकता है कल मेरी राजनीतिक परिदृश्य क्या बने। वैसे तो मैंने कह दिया, जीता है जागते भारतीय जनता पार्टी का नरेश मीणा जीते जागते कभी दामन नहीं पकड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी का झंडा नरेश मीणा जीते जागते कभी भी नहीं ओढ़ेगा। लेकिन बाई अलग अगर कांग्रेस सम्मानजनक स्थिति में आदरणीय रामनाथ जी मीणा, नरेश मीणा, हमारे जो खोए हुए लोग हैं उनको बुलाकर अगर सम्मान दे देगी, इज्जत दे देगी, तो एक रास्ता मैंने कांग्रेस के लिए छोड़ रखा है। कांग्रेस के लिए एक रास्ता अभी भी बाकी है, वरना तो मैंने भी पार्टी बना ली। दोस्तों, कागज कंप्लीट हो रहे हैं, थोड़े दिन बाद में अपनी भी पार्टी बन जाएगी। या तो कांग्रेस सम्मानजनक हमें बराबर का सम्मान दे दे। वो शांति धारीवाल शायद उम्र में आदरणीय रामनाथ जी से बड़ा होगा,
शांति धारीवाल आदरणीय रामनारायण जी से बड़ा होगा, हरिमोहन शर्मा बूंदी में बैठा है, उसकी उम्र आदरणीय रामनारायण जी से ज्यादा होगी। मैं कहता हूँ शांति धारीवाल के जाति के कितने लोग कांग्रेस को वोट देते हैं, हरिमोहन शर्मा की जाति के कितने लोग कांग्रेस को वोट देते हैं। जब उन लोगों को वोट, उनकी जाति पार्टी को वोट कांग्रेस को नहीं देती, उनका तो टिकट नहीं कटा और लाखों वोटों का धनी रामनारायण मीणा का टिकट काट दिया गया। इसलिए अब हम लोग भीख नहीं मांगेंगे, हम बराबर में बैठ के बात करेंगे। कल भी मैं गंभीरा राम सिंहपुरा वाले लोग वहां सुन रहे थे महाराजपुरा में, मैंने कहा था नरेश मीणा अगर कांग्रेस में बात करेगा तो बंटवारे की बात करेगा, पांति मांगूंगा पांति। जैसे बेटा बाप से पांति मांगता है, बेटा बाप से पांति मांगता है, हक से मांगता है। बाप अगर पांति उससे प्यार से नहीं दे तो थोड़ा कड़क भी होना पड़ता है, थोड़ा उसको नाराज भी होना पड़ता है, तब जाकर बाप मानता है। तो आजकल मैंने देखा है मेरे बाप ने हमें पांति कैसे दी वो मैं जानता हूँ। हर बाप ये चाहता है, हर बाप ये चाहता है कि मैं जब तक नहीं मरूं, जब तक मेरे घर में बंटवारा नहीं हो। हर बाप चाहता है, हर बुजुर्ग चाहता है। लेकिन कई बार ये लगता है कि हम जो हमारी ऊर्जा का प्रयोग नहीं कर पा रहे, हम जितनी एनर्जी नहीं लगा पा रहे, वो नहीं मिल रही, तब बेटा बाप से पांति मांगता, बेटा पड़ोसी से पांति नहीं मांगता। तो जब बेटा बाप से पांति मांगता है, जब मैं बीजेपी में नहीं जाऊंगा, मीणा समाज कांग्रेस को अपनी पार्टी मानता है, मीणा समाज कांग्रेस को अपनी पार्टी मानता है, मीणा समाज कांग्रेस को ज्यादा चाहता है, तो मैं मीणा समाज से कहना चाहता हूँ, जब तुम कांग्रेस को अपनी देवी मानते हो, कांग्रेस को अपनी पार्टी मानते हो, तो क्या कांग्रेस हमारी बुआ नहीं लगती जो हमारे बराबर के हक नहीं दे रही? कांग्रेस को भी हमारे बारे में उतना ही सोचना चाहिए जितना कांग्रेस के बारे में हम सोचते हैं। मैं आज पूछना चाहता हूँ, आज दिन तक ऐसा क्या कारण रहा कि राजस्थान में आज दिन तक कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष मीणा को नहीं बनाया? आज दिन तक किसी मीणा बहन को प्रदेश अध्यक्ष महिलाओं का नहीं बनाया? आज दिन तक किसी को यूथ का अध्यक्ष नहीं बनाया? सारे मलाईदार जो भी एमएलए बन के आते हैं, मीणा समाज से 33 एमएलए बनते हैं, 33 मीणा एमएलए बनकर कांग्रेस में गए। पिछली बार अशोक जी गहलोत साहब की सरकार थी, उन 33 मीणा में कितने लोगों के पास मंत्रिमंडल था, कितनों के पास लाल बत्ती थी, और तुम्हारी जगह 6 बढ़िया 6 वैश्य समाज के 6 लोग कांग्रेस में जीत के गए। प्रमोद जैन भाया जिसको खान मंत्री बना दिया, शांति धारीवाल जिसको गृह मंत्री बना दिया, जेडीए मंत्री बना दिया, वो सुभाष गर्ग जिसको चिकित्सा मंत्री बना दिया, वो संयम लोढ़ा जिसको मंत्री बना दिया, और रोहित बोर्रा जिसको मंत्री बना दिया। अरे एक तरफ वो जो 6 वैश्य समाज के, जो 6 बढ़िया समाज के, जो जिनको कांग्रेस ने टिकट दिया, 6 एमएलए बने, 6 के 6 मंत्री बना दिए, और हमारे समाज के 33 मीणा एमएलए बने, जिनमें से गिनती के लोगों को मंत्री बनाया। इसलिए नरेश मीणा वो नहीं करेगा जो कांग्रेस में हमारे मीणा नेता बैठे हैं ना, चाहे वो एमएलए बनते हो, एमपी बनते हो। मांग लिया गया समय टिकट मांगने का, गया 3 बार टिकट मांग लिया, नहीं दिया। अब नरेश मीणा मांगने नहीं जाएगा। अब तो नरेश मीणा कांग्रेस से कहेगा कि जैसे पायलट साहब टिकट बांटते हैं, जैसे अशोक चांदना केसराय पाटिल का टिकट बांटता है, पीपलदा का टिकट अशोक चांदना ने बांटा, भानु को सांगोद का टिकट अशोक चांदना ने बांटा, तो तुम्हारे बेटे में क्या कमी है? तुम्हारा बेटा क्या कमजोर नहीं है कि जो उसको टिकट बांटने का हक अधिकार नहीं है, उसका अधिकार नहीं मिले? इसलिए अब तो बराबर की बात करूंगा, और यहाँ के लेवल पे तो बात ही नहीं करूंगा। अभी आ रहा मेरे पास ऑफर आया है, कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि नरेश मीणा बात कर लो, राष्ट्रीय सेक्रेटरी बना देंगे, संगठन में पद दे देंगे। मन का नरेश मीणा अब 2.5 साल तुम्हारा झंडा उठाकर, तुम्हारी दरी बिछाकर तुम्हारे लिए मेहनत नहीं करेगा? तुम्हारा क्या भरोसा? 2.5 साल तो मेरे से नारे लगवा लो, और फिर जैसे अंता में क्या, छबड़ा में क्या, देवली वगैरह में क्या, और लास्ट स्टेज पे आकर फिर टिकट काट दिया, तो फिर मेरा क्या होगा? 2.5 साल नरेश मीणा तो अपनी ताकत को बढ़ाएगा, भगत सिंह सेना को मजबूत करेगा, गांव-गांव में भगत सिंह सेना के सैनिक बनाएगा, और जब प्रत्येक गांव में हमारी कमेटियां बन जाएगी, हमारी टीम बन जाएगी, और उसके बाद अगर बाय द लक अगर कांग्रेस से सेटिंग भी हो गई, कांग्रेस से सेटिंग भी हो गई, तब भी इन पैरों को देख लेना, इन पैरों को देख लेना, तब भी ये समझना कि किस विधानसभा में जा रहा हूं, किसके पास जा रहा हूं, किसको निपटाना है। हमारे जो कांग्रेस में जो आदरणीय रामनारायण जी ने कहा था कि जिनको तुम कांग्रेस के नाम पर वोट देते हो, जिनको तुम कांग्रेस के नाम पे वोट देते हो, और वही लोग जो हमारे समाज का
प्रोत्साहित करते हैं तो उनको जैसे वो कांग्रेस के कुछ भी लगते हो कहते हो तब भी उनको सट्टा दिया करो, सट्टा दिया करो, धिक्का दिया करो। एक दो बार झटके दोगे ना, एक दो बार